नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी हां, हम लोगों ने जो नॉन वर्बल से रिलेटेड 5 मिनट का शो शुरू किया था, उसमें हम लोग बात कर रहे थे नॉन वर्बल के फिगर काउंटिंग पर। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने बहुत सारी फिगर काउंटिंग कर ली। आज हम बात करते हैं विकर्णों की गणना पर आधारित क्वेश्चन पर। एक आकृति आपको एग्जाम में दे दी जाती है और उसमें से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित आकृति में कितने विकर्ण बनेंगे या बनने वाले विकर्णों की संख्या क्या होने वाली है। आइए उसी लॉजिक पर आज बात करते हैं कि विकर्ण आखिर होते क्या हैं और ये आकृति में बनते कैसे हैं। तो जब हम बात करते हैं विकर्ण की तो आकृति में जहां पर कोण बन रहा हो, एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली रेखा को ही हम विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, यहां से एक मिला दिए तो ये हमारा हो गया विकर्ण, एक विकर्ण हो गया। और इस कोण से दूसरे कोण पर जब हम मिला देंगे या एक कोने से दूसरे कोने से जिस रेखा को मिला देंगे उसे हम कह देंगे विकर्ण। ये हमारा हो गया दूसरा विकर्ण। तो जब हमें आकृति में विकर्ण ज्ञात करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में जब हम किसी कोने से किसी कोने पर मिलाने वाली रेखा की खोज करेंगे तो कोई रेखा नहीं मिलेगी। यदि हम यहाँ से यहाँ मिलाने की कोशिश करें तो एज इट इज यही रेखा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या हो गई 0। ये तो हमारा था चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया विकर्ण। एक कोने से यहाँ पर मिला दिया और दूसरे कोने से हम लोगों ने यहाँ पर मिला दिया। इसमें हो गए विकर्णों की संख्या 2। जब हमें एग्जाम में इस प्रकार से आकृतियां दी जाती है तब हम विकर्णों की संख्या पर सोचते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला होता है, विकर्णों की संख्या। इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं या फार्मूला भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है n इंटू n माइनस 3 अपान 4 अपान 2। 4 नहीं अपान 2। 4 कैसे हो जाएगा, 4 कर देंगे तब तो हमारा माइनस में आना शुरू हो जाएगा विकर्ण। तो जब हम बात करते हैं जहां पर n भुजा है, आकृति की भुजा है या भुजाएं हैं, n आकृति की भुजाएं हैं जहां पर, तो जब अब हम इस फार्मूले से ज्ञात करने की कोशिश करें तो क्या त्रिभुज में 0 विकर्ण आते हैं। तो चलिए फिर त्रिभुज में ही देख लेते हैं। यहां पर 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, n हमारी है भुजा। तो जब हम बात करते हैं 3, n के जगह पर 3 रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा यहाँ पर 3 और 3 0। 3 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, भाग करने पर भी 0। उसी प्रकार से यदि हम बात करें चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में हमारी भुजाएं होती हैं 4। तो जब हम 4 को यहाँ पर n के जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, चलिए फिर यहाँ पर आ जाता है 1, 4 एकम 4। 4 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आ जाता है 2, जो हमने आकृति में खींच करके पता किया था, विकर्ण लगा करके देखा था। अब जब हमें इस प्रकार से आकृतियां एग्जाम में दी जाती हैं और पूछी जाती हैं विकर्णों की संख्या, तब हमें जब ज्ञात करना होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर हम देखते हैं भुजाओं की संख्या है 5। तो जब हम n के जगह पर 5 रखने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, n के जगह पर जब हम 5 रखने की कोशिश करेंगे, 5 माइनस 3 अपान 2, तो हम लोग जानते हैं कि अब 5 गुणे 2 अपान 2, यहां पर जब हम घटाएंगे तो 10 और 2, यहां पर आ जाएगा। इस आकृति में विकर्णों की संख्या 5। यदि आप पांचों विकर्ण देखना चाहते हैं तो चलिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये हमारा हो गया पहला विकर्ण, ये हमारा हो गया दूसरा विकर्ण, ये हमारा हो गया तीसरा विकर्ण, ये हमारा हो गया चौथा विकर्ण और ये हमारा हो गया पांचवा विकर्ण। आपको अब पांचों विकर्ण इसमें आसानी से दिख रहे होंगे। एक कोने से दूसरे कोने पर मिलाने का हमने कोशिश किया है, 5 विकर्ण बने। लेकिन जब आपसे एग्जाम में इस प्रकार की आकृतियां दी जाती हैं, ये विकर्ण निश्चित होते हैं कि पंचभुज में 5 ही विकर्ण बनेंगे, चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण बनेंगे और त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बनेगा। जब आपसे इस प्रकार की आकृतियां दी जाती हैं तो आप सीधे फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। भुजाओं की संख्या इसमें 6 है। तो जब हम n के जगह पर 6 रखने की कोशिश करते हैं, चलिए फिर 6 गुणे 3 अपान 2, 6 तिरिक 18 अपान 2, यहां पर विकर्णों की संख्या आ जाता है 9। यदि आप इनमें विकर्ण खींचने में सहमत हैं या आप खींच सकते हैं तो आप एक बार खींच करके कमेंट जरूर करें। वैसे मैं आपको 9 विकर्ण दिखाने की कोशिश जरूर करता हूं। चलिए फिर यदि हम इसमें बात करें विकर्ण की, तो हमारा पहला विकर्ण ये हो गया, सीधे हमने खींच दिया। दूसरा विकर्ण ये हो गया,
तीसरा विकर्ण ये हो गया, वहीं पर हमारा चौथा विकर्ण ये हो गया, पांचवा विकर्ण ये हो गया। अब जब हम बात करते हैं छठवें विकर्ण की, तो छठवां विकर्ण हमारा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां हमारा ये हो गया और नौवां हमारा ये हो गया। जब ये ट्रिक आपको पता रहेगा तब आप आसानी से बिना खींचे हुए लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में विकर्ण बनाने पर चले आएंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए। और जब ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक आपको पता रहेगा कि n इंटू n-3/2 करके हम विकर्णों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n भुजाओं की संख्या है। चलिए फिर मिलते हैं 5 मिनट के शो में अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।